ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान की संसद ने सत्य को स्वीकारा, विपक्ष का असली चेहरा देश के सामने आया। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले कमलनाथ, कहा स्टार प्रचारक ना कोई पद है ना दर्जा। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की तैयारी में जुटा एम्स, मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिजनौर में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू कार नहर में गिरी, 4 की मौत, 1 घायल। सूरजपुर वेटलैंड विदेशी परिंदों से हुआ गुलजार, इलेक्ट्रिक कार पर सवार होकर करे पक्षियों का दीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली और जवानों को राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में देश ने जिस एकता के साथ इसका मुकाबला किया, ऐसी ही एकता की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पुलवामा हमले पर राजनीति की, अपने फायदे के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा सच स्वीकारने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, इससे उन लोगों का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। राज्यों में प्रचार के दौरान अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक के दर्जे को चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इस पर 10 नवंबर के बाद बात करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक ना तो कोई पद है और ना ही कोई दर्जा। अंत में जनता सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो सब कुछ जानती है। बता दें कि विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में पहले के मुकाबले कमी आई है, लेकिन अभी तक वायरस का खतरा टला नहीं है। दुनिया भर में वैज्ञानिक इस वायरस का काट ढूंढने के लिए वैक्सीन का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स अगले सप्ताह की शुरुआत में भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन को संस्थान की आचार समिति के सामने पेश कर सकता है, ताकि अस्पताल में तीसरे चरण की परीक्षा शुरू करने की अनुमति मिल सके। बता दें कि किसी भी स्वीकृत स्थलों पर परीक्षण शुरू करने के लिए संस्थान की आचार समिति की मंजूरी लेना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बीती रात एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना नहटोर में पेट्रोल पंप के पास हुई। कलियर शरीफ के रास्ते में देर रात नहटोर में पुल से गुजरते वक्त कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में नहर में डूबे बरेली के 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक किसी तरह नहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। हर साल की तरह इस बार भी विदेशी परिंदों का रुख दिल्ली एनसीआर की तरफ हो चुका है। कुछ प्रजातियों के थोड़े बहुत पक्षी अक्टूबर की शुरुआत में आना शुरू हुए थे, लेकिन अब बदलते मौसम के बीच अक्टूबर के अंत में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों की प्रजातियां यहां पहुंच रही हैं, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर की झीलें विदेशी परिंदों से गुलजार हो रही हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर वेटलैंड और ओखला बर्ड सेंचुरी शामिल हैं। सूरजपुर झील में 15 प्रजातियों के 3000 से अधिक पक्षी इस समय हैं। वहीं ओखला बर्ड सेंचुरी में 12 प्रजातियों के 500 से अधिक पक्षी मौजूद हैं।